मैं ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मेरी दादी का घर। ये क्लास 12th की इंग्लिश की एक पोएम है, जिसे कि लिखा किसने है, तो कमला दास ने। तो दोस्तों कमला दास एक महिला थी, दैट मीन्स कमला दास एक पोएटिस थी। कमला दास क्या थी, एक कवित्री थी, यानी कि पोएटिस थी। दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा कि जब कोई मर्द यानी कोई पुरुष कविता लिखते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग पोएट, ठीक है। अगर यही काम कोई महिला करती है तो उसको कहते हैं पोएटिस, यानी कि कवित्री। तो कमला दास चूंकि एक औरत थी इसलिए वो एक पोएटिस थी। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसको 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखते हैं, उसके बाद चैप्टर को लिखा किसने है तो उसके जीवनी के बारे में, और लास्ट में वो चैप्टर क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कमला दास की जीवनी। दोस्तों कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में। केरला आप लोगों को याद होगा कि केरला भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है, यानी कि केरला के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ की साक्षरता दर 96% है। और अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि संजू सैमसन जो है वो केरला के ही हैं। तो आप लोगों को केरला तो याद रहेगा, जन्म याद रहेगा 31 मार्च 1934। दोस्तों 1934 में ही अपने बिहार में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। कहाँ हुआ था? तो केरला में। चलिए अब बात है कि कमला दास का क्या नाम पहले से ही कमला दास था? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमला दास का बचपन का नाम था माधवी कुट्टी। क्या नाम था? माधवी कुट्टी। अब क्या होता है कि कमला दास के पिताजी यानी कि उनके फादर कलकत्ता में जॉब करते थे। अब चूंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर फादर कहीं दूसरे जगह जॉब करते हैं तो उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं। वो बचपन से अगर वहीं रहेंगे तो उनकी शादी जो है वहीं करा दी जाती है। तो यही कमला दास के साथ भी हुआ था। कमला दास की शादी भी कलकत्ता में ही करा दी गई। तो जिस समय कमला दास का शादी हुआ उस समय उनकी उम्र मात्र 15 सालों की थी, यानी कि 1949 में उनकी शादी करा दी जाती है। उनके हस्बैंड का नाम होता है माधव दास। उनके हस्बैंड का क्या नाम होता है? माधव दास, जो कि पेशे से एक बैंकर थे। अब देखिए जैसे ही उनकी शादी माधव दास के साथ होती है, जो पहले माधवी कुट्टी थी अब वो हो गई माधव कमला दास, यानी कि अपने हस्बैंड के नाम के अकॉर्डिंग जो है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऐश्वर्या राय की शादी जब अभिषेक बच्चन के साथ होती है तो उनका नाम क्या हो जाता है? ऐश्वर्या राय बच्चन। जब करीना कपूर की शादी सैफ अली खान के साथ होती है तो उनका नाम हो जाता है करीना कपूर खान। वैसे ही जब माधवी कुट्टी की शादी माधव दास के साथ होती है तो उनका नाम हो जाता है कमला दास। तो इतना तो क्लियर हो गया कि माधवी कुट्टी कमला दास कैसे बनी। अब इसके बाद देखते हैं कि कमला दास जो है शुरुआत से ही बचपन से ही कविता पाठ करने की शौकीन थी, क्योंकि उनके चाचा जो थे वो भी बहुत बढ़िया लिखा करते थे। और साथ में उनकी माँ जो है मलयालम भाषा की एक बहुत ही जानी मानी कवित्री थी, बहुत ही जानी मानी। उनकी मम्मी को पद्म भूषण भी मिला था, इतनी बड़ी कवित्री थी वो। तो जो कि उनके घर में ही कविता का माहौल था तो इसलिए बचपन से ही कमला दास जो है कविता के प्रति अधिक आसक्त थी। तो अब क्या होता है कि कमला दास की शादी जो कि 15 साल में ही करा दी गई थी। उस समय आप लोग जानते होंगे 15 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, उसमें एक हिसाब से बचपना ही होता है। तो उनके पति जो होते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम जो है लिखा करो, लिखते रहो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उनके पति के कहने पे ही जो है कमला दास लिखना जारी रखती है और उनका सफर आगे बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों कि कमला दास जो है इंग्लिश और मलयालम में लिखा करती थी। क्योंकि केरला में जन्म हुआ था उनका, तो केरला की भाषा जो है उनको मलयाली कहते हैं, यानी कि मलयालम। तो मलयालम में लिखा करती थी और साथ में इंग्लिश में लिखा करती थी। तो आपको याद रखना होगा कि इंग्लिश में वो
कविताएं लिखा करती थी, यानी कि पोएम लिखा करती थी, और मलयालम भाषा में वो स्टोरीज लिखा करती थी। यानी कि अगर हम कमला दास के बारे में एक लाइन में कहें तो कमला दास एक पोएटेस तो थी, साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। ठीक है, चलिए अब कमला दास के साथ क्या हुआ कि 1949 में उनकी शादी हुई। अब शादी के बाद पति के कहने पे वो लिखना जारी रखती है, और 1963 ईस्वी में जो है वो एक अपनी पोएट्री निकालती है जिसका नाम होता है समर इन कोलकाता। अब पोएट्री क्या होता है ये समझिए। देखिए, अगर आप कोई एक पोएम लिख के चाहेंगे कि अपनी किताब छपवा लें तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी कविताएं जो हैं लिखनी पड़ेंगी। बहुत सारी कविताओं को लिख के उनको एक बुक के अंदर जब आप संग्रहित कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं पोएट्री। यानी कि जब आप बहुत अधिक कविताओं का संग्रह करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पोएट्री। तो उनकी जो एक पोएट्री थी जिसका कि नाम था समर इन कोलकाता, उसी से ये लिया गया है पोएम जिसका कि नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। अब इसके बाद जो है कमला दास की कुछ और जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। कमला दास ने क्या लिखा है, सायरन्स। सायरन्स ये 1964 में आया था। सायरन का मतलब होता है भोंपू। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई एम्बुलेंस चलता है तो उसमें जो भोंपू बजता रहता है ना, उसी को बोलते हैं सायरन। दूसरा था द डिसेंडेंट्स। क्या था, द डिसेंडेंट्स, जो कि 1967 में आया था। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। जैसे कि आप लोग अपने दादा के, परदादा के, पिताजी के क्या हैं, वंशज हैं, उसी को बोलते हैं डिसेंडेंट्स, जो कि 1967 में आया था। अगला है यस अल्लाह, जो कि 2001 में आया था। समर इन कोलकाता 1963 में आया था, ये तो आपको पता ही चल गया है। एक था माय मदर एट 66, जो कि 1999 में आया था। और एक और था द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जो कि 1973 में आया था। और एक उनका जो सबसे फेमस जो कि उनकी बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका कि नाम था माय स्टोरी, जो कि 1976 में आया था। तो उनकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो क्या सब था, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था माय स्टोरी 1976, सायरन्स 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, यस अल्लाह 2001, समर इन कोलकाता 1963, माय मदर एट 66 1999, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973। चलिए, इतनी बातें तो हो गई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो थी वो। अब कुछ अलग से बातें हम जान लेते हैं कमला दास के बारे में। दोस्तों, कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था, केरला में। उनकी शादी कहाँ हुई, कलकत्ता में। केरला बिल्कुल साउथ में है और कलकत्ता जो है पूर्व में है, यानी कि ईस्ट में है। तो कलकत्ता से केरला की दूरी बहुत अधिक है, बहुत अधिक। यानी कि कलकत्ता और केरला बहुत दूर दूर है एक दूसरे के। अब देखिए, जब इनकी शादी होती है तो शादी के बाद 1992 ईस्वी तक इनके पति जिंदा रहते हैं। 1992 तक इनकी शादी चलती है। 92 में इनके पति का देहांत हो जाता है। देहांत के बाद इनको जो है एक दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है और वो मर्द धर्म से मुस्लिम थे। धर्म से क्या थे, वो मुस्लिम थे। तो उनसे जो है ये शादी करना चाहती थी। कमला दास उस पुरुष से शादी करना चाहती थी और इसीलिए जो है वो 1999 में, इनका जन्म जब हुआ था ना तो वो ब्राह्मणी थी, यानी कि उसमें वो ब्राह्मण थी। लेकिन क्योंकि उनको प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था एक मुस्लिम मर्द से, इसलिए जो है ये 1999 ईस्वी में खुद को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं। आप लोग देखिएगा बुक में उनका जो चेहरा है उस पर बुरखा लगा हुआ है, तो आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि बुरखा तो एक ब्राह्मण महिला नहीं पहन सकती है ना। यानी कि वो धर्म से 1999 में इस्लाम यानी कि मुसलमान हो गई थी। हालांकि उनकी शादी तो नहीं हो पाती है, लेकिन 1999 से वो इस्लाम धर्म को ही फॉलो करती है और 2009 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र आप जानते होंगे।
2009 में उनकी मृत्यु हो गई, 31 मई 2009। तो अब जो है आप जरा अगर गौर करेंगे कि यस अल्लाह कब आया है, 2001 में। देखिए 1999 में वो इस्लाम धर्म को अपनाती है। अगर कोई किताब लिखते हैं हम तो एक दिन में नहीं लिखा जाता है, तो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। जिस समय वो इस्लाम धर्म को अपनाई होंगी ना, उसी समय से ये लिखना शुरू की होंगी यस अल्लाह, ये जो किताब है, ये जो पोएट्री है, और ये 2001 में छपा है। यानी कि यस अल्लाह आपको याद रहेगा 2001। एक दूसरा देखिए, जिस समय वो इस्लाम धर्म को अपनाई थी उस समय उनकी उम्र लगभग 66 साल थी, लगभग 66 साल थी। तो देखिए वो एक किताब लिखी है, माय मदर एट 66, यानी कि मेरी माँ जब वो 66 साल की थी तो क्या कर रही थी। 99 में आया है, 1999 में। इन दोनों किताबों को, इन दोनों पोएट्री को आप आराम से याद रख सकते हैं। यस अल्लाह 2001 में एंड माय मदर एट 66 1999 में। इतनी बातें अगर आपको याद हो गई तो चलिए अब हम आगे देखते हैं पोएट्री को। दोस्तों पोएट्री जो है, कमला दास अपनी दादी के बारे में, अपना रिश्ता कैसा था उनका अपनी दादी के साथ, उसी के बारे में बताती हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपको बचपन में सबसे अधिक प्यार किसने किया था, तो आप में से 90% बच्चों का आंसर यही होगा कि आपकी दादी। यानी कि किसी का भी जो है ना, कोई भी बच्चा हो, उनकी दादी जो होती है ना उनको बहुत प्यार करती है, सबसे अधिक प्यार वही करती है, क्योंकि उनके पास टाइम रहता है। वही बच्चे को लेकर के इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, सब काम दादी ही करती है। यानी कि कोई भी बच्ची जो होती है ना, कोई बच्ची या बच्चा, वो अपने दादी की सबसे अधिक क्लोज होती है। तो कमला दास भी इससे अलग नहीं थी। कमला दास को भी उनकी दादी बचपन में बहुत प्यार करती थी, बहुत। तो उसी प्यार को जो है ना, जब शादी हो गई कमला दास की 15 साल में, तो वो तो छूट गया, घर तो छूट गया, वो केरला से आ गई, कलकत्ता, बहुत दूर आ गई। तो अब जो है ना उनको याद आ रही है अपनी दादी की, वो जो प्यार था ना बचपन का, वो अब याद आ रही है। तो उसी को जो है एक फ्रेम में रखते हुए वो कविता के शक्ल में अपनी बात कहना चाह रही है। इतना तो क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कविता के अंदर में क्या सब होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी यादें जुड़ी होंगी अपनी दादी से, अपने घर से, पुराने वाले घर जो होंगे उनसे। तो यही सब इस कहानी कविता के अंदर जो है ना है। तो चलिए अब देखते हैं कविता को। कहता है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो कि अब मेरे से बहुत दूर हो चुका है, जहां की मैं कभी बहुत प्रेम यानी कि प्यार पाती थी। अब दूर कैसे हो गया है बहुत, क्योंकि अब वो कलकत्ता आ गई है, पुराना वाला घर तो उनका केरला में था, तो वो बहुत दूर हो गया है। वही कहना चाह रही है कि एक घर है जो कि अब मुझसे बहुत दूर हो गया है, जहां की मैं कभी बहुत प्यार पाती थी। क्लियर। आगे कहती है दैट वुमेन डाइड, वो महिला मर चुकी है। वो महिला कौन, तो उनकी दादी। उनकी दादी का अब देहांत हो गया है, उनकी दादी अब मर गई है। तो दैट वुमेन डाइड। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, यानी कि घर में अब जो है सन्नाटा छा गया है। घर में क्या हो गया है, अब सन्नाटा छा गया है। अब बताइए ना, तो उनके घर में उनके पिताजी रहते नहीं थे, उनकी मम्मी भी नहीं रहती थी, अब वो खुद भी नहीं रहती हैं। उनके घर में केवल उनकी दादी रहती थी। दादी जब तक जिंदा थी उनके घर में चहल पहल था। अब जैसे ही उनकी दादी मरती है तो घर में सन्नाटा छा जाता है। तो वही कह रही है अब घर में जो है सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। अब उसके आगे लिखती है स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। कहती हैं देखिए, अगर आप किसी घर को 5 साल भी छोड़ दीजिएगा ना, उसमें सांपों का बसेरा तो हो ही जाता है पक्के से। किसी घर को आप छोड़ दीजिए, उसमें सांप पक्का से रहने लगेगा। तो वही ये भी कह रही हैं कि जो है सांप अंदर में घूम रही है। अंदर में क्या घूम रहा है, तो सांप। अब आगे लिखती है अमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग टू रीड। उनके घर में बहुत सारी किताबें थी, क्योंकि घर में सब पढ़े लिखे थे, सब कवि थे, सब लेखक थे, तो किताबों का तो जमावड़ा था ही। तो कहती है कि घर में बहुत सारे बुक पड़े हुए थे, बहुत सारे, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि मैं उसे पढ़ नहीं पाती थी। और अब जब पढ़ने वाली हुई हूँ तो दादी नहीं है, अब सांप घूम रहा है तो मैं डर रही हूँ। उसी को आगे लिखती है एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून।
और अब जब मैं जाती हूँ घर में वो किताब पढ़ने के लिए तो उन सांपों को देख के मैं डर जाती हूँ और मेरा खून जो है चांद के जैसा ठंडा हो जाता है। मेरा खून क्या होता है? चांद के जैसा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे एक सिमली का इस्तेमाल किया गया। खैर सिमली क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अब आगे लिखती है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog। अब आगे कहती है कमला दास कि देखिए, हाउ ऑफन अक्सर कई बार मैं सोचती हूँ वहां जाने के बारे में मैं कई बार सोचती हूँ। टू peer थ्रू, peer का मतलब होता है झांकना, टू peer थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। अब चूंकि घर में कोई रहता नहीं था तो घर पे धूल कण जम गया था। तो जब धूल कण जम जाता है तो उससे जो धुंधला धुंधला ही दिखता है, पूरा क्लियर तो दिखेगा नहीं। तो वही कह रही हैं कि मैं वहां जाना चाहती हूं और उन खिड़कियों से बाहर झांकना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? तो खिड़कियों से बाहर झांकना चाहती हूँ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। क्योंकि घर में सारे दरवाजे लगे हुए हैं तो हवा का आना जाना ज्यादा है नहीं, तो हवा क्या हो गई वहां पे? जम गई है। तो या तो खिड़की से झांकना चाहती हूं या फिर जम चुके हवाओं को सुनना चाहती हूं। अब आगे लिखती हैं, और इन वाइल्ड डिस्पेयर, यानी कि घोर निराशा में, जब भी मैं घोर निराशा में होती हूं तो पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रॉडिंग डॉग। अब यहाँ पे कहती है कि जब भी मैं घोर निराशा में होती हूँ तो चाहती हूँ कि वहाँ जाऊँ और वहाँ से अपनी दादी यानी कि दादी के स्मरणों को यानी कि संस्मरणों को यानी कि उनकी यादों को समेट के लाऊं और अपने बेडरूम में तकिए के बगल में यानी कि बेडरूम के बगल में जो है दरवाजे पे उसको यादों को जो है रख दूं। किस तरह से? जिस तरह से कि वहाँ एक कुत्ता हमेशा पड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से यादों को भी मैं रख दूं और हमेशा के लिए अपनी दादी से जुड़ा रहूं। तो ये उनकी यादें हैं। अब आगे लिखती हैं, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, डार्लिंग कैन यू। अब ये अपने पति को कहती हैं, तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, डार्लिंग कैन यू बिलीव, यानी कि प्रिय क्या आपको विश्वास हो रहा है, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी जहां पे मुझे बहुत गर्व था और मैं बहुत प्यार पाती थी। क्या आपको ऐसा विश्वास हो रहा है? आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नो एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। कहती हैं, डार्लिंग क्या आपको विश्वास हो रहा है कि मैं कभी एक ऐसे घर में रहती थी जहां पे मुझे बहुत प्यार मिलता था और उस पर मुझे बहुत अभिमान था, मुझे बहुत गर्व था, लेकिन अब तो मैं अपना पूरा रास्ता ही भूल गई हूँ, पूरा जो भी हमारे पास तरीके थे सब भूल गई हूँ। अब वहाँ पे कोई है ही नहीं। अब जब भी जाती हूँ तो अजनबियों से मेरा मेल होता है और मैं चाहती हूँ कि कोई अजनबी भी मुझे थोड़ा सा भी प्यार दे दे, पहले की तरह न सही, थोड़ा सा कम ही, लेकिन थोड़ा सा भी प्यार पाने के लिए मैं लालायित रहती हूँ। तो दोस्तों यही कविता थी, यानी कि कमला दास अपनी दादी से खुद को जोड़ के उनके संस्मरणों को सुना रही थी। और ऐसा सबके साथ होता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। जब भी आप अपने दादी से या अपने घर से दूर होते हैं तो घर की याद तो आती है ना, वैसे ही कमला दास को भी अपने घर की याद आ रही थी, तो उसी को जो है इन्होंने कविता का शक्ल दे दिया है। और इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें 2 सिमली का इस्तेमाल किया गया है। कितने सिमली का इस्तेमाल किया गया है? 2 सिमली का। सिमली एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी कि अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सिमली में हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु को यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से बराबर यानी कि तुलना कर देते हैं, सिमिलरिटी दिखा देते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप चांद जैसे दिखते हो, तो यानी कि आपकी तुलना जो है चांद से कर दी है। तो इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है? सिमली का। किसका इस्तेमाल किया है? सिमली का। इसी को सिमली कहते हैं, यानी कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना। तो इसमें जो है आपकी पूरी कविता में 2 सिमली का इस्तेमाल किया गया है। आपको देखिए, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो एक लाइक लिखते हैं हम लोग, तो
तो लाइक में हम तुलना कर रहे होते हैं किसी से, या फिर एज में जब एज लिखते हैं तो वहां भी हम तुलना कर रहे होते हैं, किसी की समानता दिखा रहे होते हैं। जैसे यू आर एज गुड एज राम, तो तुम्हारी तुलना राम से। तो उसी तरह से अगर एज रहे या लाइक रहे तो वहां पे सिमिली का इस्तेमाल होता है। देखिए एक यहां पे लाइक है, यानी कि देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। उनका खून जो है किसकी तरह ठंडा हो गया था, तो मून की तरह, यानी कि चांद की जैसी तरह। अब देखिए खून तो है, चांद हो नहीं सकता है, लेकिन वहां पे तुलना की गई है, जो खून उनका चांद की तरह ठंडा हो गया है। तो यहां पे एक सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा सिमिली कहां है, तो यहां पे देखिए, टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रॉडिंग डॉग। यानी कि वो जो अपनी दादी की यादों को लाना चाह रही थी और उसको अपने बेडरूम के दरवाजे पर रखना चाह रही थी, किसकी तरह, जैसे कि वहां पे कुत्ता रहता है। तो वहां भी क्या है, एक सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पूरी कविता में जो है कमला दास 2 सिमिली का इस्तेमाल करती है। तो इनको आप याद रखिएगा। हम इस पे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन हम किसी अगले वीडियो में आपको करवा देंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर कुछ ज़्यादा पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ ले लें। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन का घंटी बना हुआ है उसे भी प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो भी हम नया नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।